उत्तराखंड की ढही हुई सुरंग के अंदर 17 दिनों से फंसे सभी 41 मजदूरों को बचा तो लिया गया और देश में खुशी का माहौल है। लेकिन क्या इस बात पर अब गौर होगा कि सुरंग ढहने की वजह क्या थी और बचाव कार्य में इतना समय क्यों लगा? हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट का ऑडिट कराने की बात कही है, लेकिन इस ऑडिट में क्या क्या कवर होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि सरकार ने अभी पूरी रूपरेखा स्पष्ट नहीं की है। मंगलवार शाम को सभी 41 श्रमिकों को 17 दिनों बाद बाहर निकाला जा सका, जिसमें कई एजेंसियां, ड्रिलिंग मशीनों को झोंक दिया गया और अंत में देसी तकनीक से सफलता मिली। भारत में प्रतिबंध रेड हॉल माइनर्स ने इस काम को कर दिखाया। कोयला खदान में इस तरह की खुदाई पर भारत में बैन है। उत्तरकाशी से लगभग 30 किलोमीटर दूर मौजूद शिल्कियारा सुरंग केंद्र सरकार की 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा है, जो नाजुक हिमालयी इलाके में लगभग 889 किलोमीटर तक फैलेगी। यानी चारों धाम को एक रोड से जोड़ा जा रहा है। यह रोड हर मौसम में चलती रहेगी, लेकिन कुदरत के आगे किसकी चलती है? 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा मुख्य एंट्री पॉइंट से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ढह गया, जिससे अंदर काम कर रहे मजदूर फंस गए। 41 श्रमिक तो बच गए, लेकिन अब ध्यान इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि आखिर सुरंग के ढहने का क्या कारण था। यह घटना पहाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास के खतरों को भी उजागर करती है, जो भूमिकीय और भूस्खलन की संभावना वाला क्षेत्र है। अब कहा जा रहा है कि इस संबंध में बनी समिति ने कई समस्याओं की पहचान की थी। इसके सदस्यों ने चेतावनी दी थी कि मिट्टी की प्रकृति, जिसमें कुछ हद तक दबी कुचली चट्टानें और चुना पत्थर शामिल है, उत्तराखंड में भूस्खलन और अचानक बाढ़ के मौजूदा खतरे को बढ़ा देगी। लेकिन ये बातें अब क्यों हो रही हैं? जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सारी बातें साफ कर दी थी, तो भी प्रोजेक्ट को आगे क्यों बढ़ाया गया? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा था, ये पहली बार है जब ऐसी दुर्घटना हुई है। इस घटना से हमने बहुत कुछ सीखा है। हम सुरंग का सुरक्षा ऑडिट करने जा रहे हैं और ये भी अध्ययन करेंगे कि हम कैसे बेहतर तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। हिमालयी क्षेत्र बहुत नाजुक है और वहाँ काम करना बहुत कठिन है, लेकिन हमें समाधान ढूंढना होगा। केंद्रीय मंत्री के बयान से ये बात साफ है कि हिमालयी क्षेत्र बहुत नाजुक है, वहाँ काम करना मुश्किल है। जब सरकार ये बात जानती थी तो प्रोजेक्ट पर काफ़ी सोच विचार होना चाहिए था। गडकरी कह रहे हैं कि इसका समाधान तलाशना होगा। आखिर इसका समाधान क्या है? तमाम समाधानों की याद अब क्यों आई? हिमालय क्षेत्र के लिए हर योजना सोच समझकर बनाई जानी चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है जो किसी को मालूम ना हो।